हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैबली चैट फ्लो। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अ व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर योर कॉकटेल बार बिजनेस। दोस्तों, अगर आप किसी कॉकटेल बार बिजनेस के ऑनर हैं और रेगुलर बेसिस पर आपके बहुत सारे कस्टमर्स के मैसेज आते रहते हैं रिगार्डिंग टेबल बुकिंग, रिगार्डिंग ड्रिंक्स मेन्यू, तो इतने सारे कस्टमर्स के मैन्युअली रिप्लाई कर पाना न सिर्फ बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है बल्कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट भी है। दोस्तों, अगर आप इस प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं, वो भी बगैर किसी कोडिंग की जानकारी के, तो 3 सिंपल स्टेप्स की हेल्प से आप ये कर सकते हैं। वो 3 सिंपल स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आपको पैबली चैट फ्लो की हेल्प से एक चैटबॉट क्रिएट करना होगा। उसके बाद जब भी कभी आपका कस्टमर कोई मैसेज करेगा तो चैटबॉट उसका ऑटोमेटिकली रिप्लाई करेगा। दोस्तों, अगर आप इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं तो मैं आपको लेकर के चलता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो देखिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि चैटबॉट काम कैसे करता है। मैंने पैबली चैट फ्लो की हेल्प से ऑलरेडी एक चैटबॉट क्रिएट करके रखा हुआ है जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब हम किसी कस्टमर के व्हाट्सएप अकाउंट को यूज करके कंपनी फ्यूचर कॉकटेल बार को एक सिंपल सा मैसेज सेंड करते हैं। तो मैंने कंपनी को एक सिंपल सा मैसेज सेंड किया कॉकटेल, तो मेरे पास में कंपनी की तरफ से एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया, हेलो डियर एल्की, वेलकम टू द ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट ऑफ द फ्यूचर कॉकटेल बार वेयर द गुड टाइम्स पोर ऑल नाइट, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। और उसने मुझे नीचे 3 ऑप्शन दे दिए, एक है बार टाइमिंग्स, एक है बुकर टेबल, एक है ड्रिंक्स मेन्यू। अगर मैं बार टाइमिंग्स पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास में एक और मैसेज आता है, अवर हैप्पी आवर इज ऑन। अब उसने टाइम बता दिया 5 PM to 10 PM एवरी डे, और साथ में बता दिया एंजॉय 2 for 1 कॉकटेल एंड अदर एक्सक्लूसिव डील्स, सो व्हाट वुड यू लाइक टू डू। तो अगेन उसने मुझे 2 ऑप्शन दे दिए, बुकर टेबल या ड्रिंक्स मेन्यू। अगर मैं ड्रिंक्स मेन्यू पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास में जितने भी मेन्यू है वो सब आ गया। हियर इज अवर सिग्नेचर कॉकटेल लिस्ट, जैसे स्ट्रॉबेरी मोजिटो, स्पाइसी मार्गरीटा, तो इस तरीके से करके पूरा ऑप्शन यहाँ पे दे दिया गया। वुड यू लाइक टू बुकर टेबल, और फिर से उसने मुझे ऑप्शन दे दिए। अगर मैं नॉट नाउ पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास में एक और मैसेज आ जाता है, थैंक्स एंड रिगार्ड्स फ्यूचर कॉकटेल बार। तो देखा दोस्तों कि मैं जैसे ही किसी भी बटन पर क्लिक कर रहा हूं, किसी भी ऑप्शन को चूज कर रहा हूं, तो मेरे पास में कंपनी की तरफ से एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ रहा है। तो ये ऑटोमेटिक रिप्लाई कौन कर रहा है? ये ऑटोमेटिक रिप्लाई कर रहा है चैटबॉट, और यही चैटबॉट हमें बनाना सीखना है। तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पैबली चैट फ्लो के अकाउंट की। तो हम किसी भी ब्राउजर को चूज करके सर्च बार में टाइप करते हैं pabbly.com chatflow, pabbly.com/chatflow, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं तो मेरे सामने पैबली चैट फ्लो का ये लैंडिंग पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ ऊपर 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक है साइन इन का ऑप्शन, एक है साइन अप फ्री का ऑप्शन। दोस्तों, अगर आपने अभी तक पैबली चैट फ्लो का अकाउंट सेटअप नहीं किया है तो साइन अप फ्री पर क्लिक करके आप अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। अकाउंट सेटअप कैसे करना है उसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप अकाउंट सेटअप करना सीख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अकाउंट सेटअप किया हुआ है, तो मैं साइन इन पर क्लिक करता हूं। मेरे पास में पैबली का ये एक और पेज खुल के आता है जहां पैबली के अदर एप्स के बारे में बता रहा है। हमें चैटबॉट बनाना सीखना है तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पैबली चैट फ्लो की। मैं पैबली चैट फ्लो के एक्सेस नाउ पर क्लिक करता हूं। मेरे पास में पैबली चैट फ्लो का ये डैशबोर्ड पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ ऊपर राइट हैंड साइड पे ऑप्शन दिया गया है ऐड व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप नंबर को ऐड करने के मेरे पास में 2 तरीके हैं, एक है व्हाट्सएप कनेक्ट के थ्रू या मैनुअल टोकन कनेक्ट के थ्रू। इन दोनों ऑप्शंस को यूज करके आप नया व्हाट्सएप नंबर कैसे ऐड कर सकते हैं उसके लिए भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने एक से ज्यादा व्हाट्सएप नंबर ऐड किए हुए हैं तो यहाँ आकर के आप इस एक्सेस इनबॉक्स पर क्लिक करके आप अपने व्हाट्सएप नंबर को स्विच भी कर सकते हैं। और जब भी कभी आप कोई नया व्हाट्सएप नंबर ऐड करते हैं तो यहाँ एग्जिस्टिंग फोल्डर होम में भी स्टोर कर सकते हैं, या फिर आप कोई नया फोल्डर क्रिएट करके उसमें भी स्टोर कर सकते हैं। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ फीचर्स और भी दिए गए हैं, आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे इनबॉक्स। इनबॉक्स के अंदर आप अपने कस्टमर को क्या मैसेज कर रहे हैं, आपका कस्टमर आपको क्या मैसेज कर रहा है, सारे मैसेज आप एक ही जगह पर देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट में आकर के आप नए नए कॉन्टैक्ट्स ऐड कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, टीम क्यूज में आकर के आप टीम बना सकते हैं, टेम्पलेट्स में आकर के आप नए नए टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट में एक साथ बहुत सारे कस्टमर को मैसेज सेंड कर सकते हैं, फ्लोज में आकर के आप चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं, सेटिंग्स में आकर के पैबली चैट फ्लो के जितने भी फीचर्स हैं इनको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर सेटिंग्स के बारे में आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप वहां जाकर के सीख सकते हैं। गेट हेल्प में अदर एप्स के ट्यूटोरियल वीडियोस दिए गए हैं, आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी हमें चैटबॉट बनाना है तो उसके लिए हमें फ्लोज पर आना पड़ेगा, हम फ्लोज पर क्लिक करते हैं। यहाँ मेरे सामने इस तरीके का एक पेज खुल करके आता है। यहाँ दिखा रहा है टोटल 56 फ्लोज, जिसमें से 55 फ्लोज इनएक्टिव हैं, केवल एक ही एक्टिव फ्लो है। ये एक्टिव फ्लो वही वाला है जिसको मैंने अभी अभी आपको व्हाट्सएप पर चला करके दिखाया, व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर कॉकटेल बार। अगर हम इसको ओपन करके देखते हैं तो ये चैटबॉट कुछ इस तरीके से दिखाई देता है।
दोस्तों अभी मैं समझ पा रहा हूं कि इस चैटबॉट को देख करके आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन दोस्तों विश्वास मानिए, जब मैं इसको आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाऊंगा तो आपको सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी मैं इसको इनएक्टिव करके सेव कर देता हूं। वापस से हम फ्लोज पर आ जाते हैं। ऊपर ऑप्शन दिया गया है ऐड फ्लो पर क्लिक करते हैं। हमारे सामने इस तरीके का एक पेज खुल करके आता है। ऊपर लेफ्ट हैंड पे एक और ऑप्शन दिया गया अनटाइटल्ड। तो सबसे पहले जो चैटबॉट हम बनाने जा रहे हैं इसको एक नाम दे देते हैं। मैंने इसको नाम दे दिया व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर कॉकटेल बार टेस्ट। आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग जो चाहे वो नाम दे सकते हैं। अब यहाँ दोस्तों फ्लो को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास में 3 ऑप्शंस हैं। एक है कीवर्ड्स के थ्रू, एक है रिजल्ट्स के थ्रू, एक है टेम्पलेट के थ्रू। कीवर्ड्स के थ्रू दोस्तों फ्लो तब स्टार्ट होता है जब मेरा कस्टमर मुझे कोई मैसेज करता है, जैसे कि उसने सेंड किया हेलो, हाय, हे, गुड मॉर्निंग, इस तरीके के वर्ड्स को जब वो सेंड करता है तो हमारा फ्लो ट्रिगर करता है। लेकिन दोस्तों कई बार हमारा कस्टमर कुछ रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज करता है, कंप्लीट सेंटेंस को यूज करता है। जैसे अगर उसने मुझे मैसेज किया आई वांट टू नो अबाउट द ड्रिंक्स मेन्यू, तो उस कंडीशन में हमारे ये कीवर्ड्स काम नहीं करेंगे, तब आपको रिजल्ट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। और टेम्पलेट में आकर के दोस्तों आप एक साथ बहुत सारे कस्टमर को मैसेज कर सकते हैं। अभी मैं इस फ्लो को स्टार्ट करूंगा रिजल्ट्स की हेल्प से, तो मैं यहाँ पे रिजल्ट्स को टाइप कर देता हूं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे रिजल्ट्स को टाइप कर दिया। आप भी सिमिलर रिजल्ट्स को यूज करके अपने फ्लो को स्टार्ट करवा सकते हैं। अब दोस्तों जब भी मेरा कस्टमर मुझे कोई मैसेज सेंड करेगा तो मुझे उसे पलट करके एक वेलकम मैसेज तो सेंड करना ही पड़ेगा। तो यहाँ फ्लो स्टार्ट के सामने एक सर्कल बना हुआ है, इसके ऊपर जब मैं कर्सर को रखता हूँ तो प्लस का साइन बन के आता है। मैं इसको ड्रैग करके ले जाके यहाँ पे छोड़ता हूँ तो मेरे सामने कुछ ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि टेक्स्ट प्लस बटन, मीडिया, लिस्ट, सिंगल प्रोडक्ट मैसेज, मल्टी प्रोडक्ट मैसेज, टेम्पलेट। आप इसमें से किसी को भी चूज कर सकते हैं। या अगर आपको अपने कस्टमर के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो एक्शन पे जाकर के आप उसका एड्रेस, उसकी लोकेशन, उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसका ईमेल आईडी, जो चाहे वो इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम इस फ्लो को स्टार्ट करेंगे सिंपल टेक्स्ट प्लस बटन की हेल्प से। मैंने अपने कस्टमर के लिए एक वेलकम मैसेज यहाँ पे टाइप कर दिया, हेलो डियर एल्की, सो वेलकम टू द ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट ऑफ द फ्यूचर कॉकटेल बार। अब नीचे लिख दिया वेयर द गुड टाइम्स फॉर ऑल नाइट, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। अब जब उसने पूछा है कि मैं आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकता हूं तो मुझे कुछ ऑप्शन भी ऐड करने होंगे, तो मैं यहाँ पे बटन के थ्रू कुछ ऑप्शन ऐड कर देता हूं। तो मैंने यहाँ पर अपने कस्टमर के लिए 3 ऑप्शन ऐड कर दिए। एक है बार टाइमिंग्स, एक है बुक टेबल, एक है ड्रिंक्स मेन्यू। अब मेरा कस्टमर इन तीनों में से किसी पर भी क्लिक करेगा तो एक एक करके मुझे उसके लिए रिप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले मेरे कस्टमर ने अगर क्लिक किया बार टाइमिंग्स पर तो मैं उसके लिए रिप्लाई यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। तो मैंने अपने कस्टमर के लिए यहाँ पे मैसेज टाइप कर दिया, आवर हैप्पी आवर इज ऑन एवरी डे फ्रॉम 5 PM to 10 PM। उसने टाइम बता दिया, एंजॉय 2 for 1 कॉकटेल एंड अदर एक्सक्लूसिव डील्स, और दूसरी डील्स भी बता दी। सो व्हाट वुड यू लाइक टू डू। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया तो फिर से मुझे कुछ ऑप्शन ऐड करने होंगे, तो मैं फिर से ऑप्शन ऐड कर देता हूँ। तो मैंने उसके लिए यहाँ पे 2 ऑप्शन ऐड कर दिए, एक है बुक टेबल, एक है ड्रिंक्स मेन्यू। अब अगर मेरे कस्टमर ने चूज किया बुक टेबल तो उस कंडीशन में मुझे अपने कस्टमर से कुछ क्वेश्चन पूछने होंगे, जैसे कि उससे डेट पूछनी होगी, कब वो आना चाहता है या फिर कितने मेंबर्स हैं। तो उसके लिए अब की बार हमें टेक्स्ट प्लस बटन से काम नहीं चलेगा, हमें क्वेश्चंस की हेल्प लेनी होगी। तो हम यहाँ पे एक्शंस में जाकर के आस्क के क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे, इसको ड्रैग करके लेकर यहाँ पर लेकर के आएंगे तो मेरे पास में ये क्वेश्चन वाली विंडो आ जाएगी। आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, बुकेट टेबल के सामने जो सर्कल है इस फ्लो को यहाँ कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे अपने कस्टमर के लिए डेट कंफर्म करने के लिए एक मैसेज यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो मैंने अपने कस्टमर के लिए एक मैसेज यहाँ पे टाइप कर दिया, ग्रेट, लेट्स गेट यू अ कोजी टेबल, सो प्लीज लेट मी कंफर्म डेट फॉर योर टेबल बुकिंग। तो किस डेट में हमें आपकी टेबल बुक करनी है तो वो आप बताइए। तो यहाँ पे अब मुझे क्या करना होगा, कुछ ऑप्शन ऐड करने होंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, कस्टम फील्ड को चूज करके हम उसके लिए डेट वाला ऑप्शन यहाँ पे चूज कर लेते हैं। तो मुझे उससे डेट पूछनी है तो मैं डेट चूज कर लूंगा और उसका जो फॉर्मेट है वो भी सिलेक्ट कर लूंगा, वो डेट वाला ही। और यहाँ पे दोस्तों लोग डेट को अलग अलग फॉर्मेट में लिखते हैं, तो मैं यहाँ पर उसको कम से कम 3 अटेम्प्ट दे देता हूँ डेट ट्राई करने के। वो अलग किसी भी फॉर्म में लिखे तो वो 3 बार ट्राई कर सकता है, सो दैट कि उसका रिप्लाई कंफर्म हो पाए। तो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 3 डाल दिए और डेट वाला फॉर्मेट सिलेक्ट कर लिया। दोस्तों कस्टम फील्ड आप सेटिंग्स में जाकर के ऐड कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों कस्टम फील्ड को कैसे ऐड करना है उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वो जाकर के आप वहां पर सीख सकते हैं। अभी हमने डेट को सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे। तो जब मेरा कस्टमर अपनी डेट को कंफर्म करेगा तो फिर मुझे पलट कर उससे एक और क्वेश्चन पूछना होगा कि कितने मेंबर्स आने वाले हैं जिनके लिए मुझे टेबल बुक करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, अब की बार मैं टेक्स्ट प्लस बटन को चूज करके एक और मैसेज मैं उसके लिए यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। तो मैंने उसको डेट कंफर्म करने के लिए धन्यवाद देते हुए एक और क्वेश्चन पूछ लिया, थैंक्स फॉर कंफर्मिंग योर डेट,
हाउ मेनी पीपल विल बी ज्वाइनिंग यू, तो कितने लोग आने वाले हैं। तो फिर मैं उसके लिए क्या करता हूँ, कुछ ऑप्शन दे देता हूँ। तो मैंने अपने कस्टमर को 3 ऑप्शन दे दिए, एक है 2 पीपल, एक है 4 पीपल, एक है 6 पीपल। अब मेरा कस्टमर इसमें से किसी को भी चूज करेगा तो फिर से मुझे उसके लिए एक रिप्लाई देना होगा, मतलब उसकी टेबल बुकिंग की कंफर्मेशन देनी होगी। तो दोस्तों उसकी टेबल को कंफर्म करते हुए मैंने उसके लिए यहाँ पे मैसेज टाइप कर दिया। मैसेज क्या है, ऑसम, योर टेबल फॉर 4 पीपल ऑन योर सिलेक्टेड डे एंड टाइम इज रिजर्व्ड, सी यू सून, थैंक्स फॉर चूजिंग अस फ्यूचर कॉकटेल बार। दोस्तों 2 चीजें यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं। एक, यहां पे हमने ऑसम से स्टार्टिंग में स्टार का यूज किया और एंड में स्टार का यूज किया है। तो जब भी कभी आप किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में और एंड में या वर्ड के स्टार्टिंग में और एंड में स्टार का यूज करते हैं तो वो पर्टिकुलर लाइन या वो पर्टिकुलर वर्ड आपके कस्टमर के पास में बोल्ड लेटर्स में जाता है, तो आप भी इसको यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है दोस्तों कि मैंने यहाँ पर 2 पीपल के लिए भी यही मैसेज कंफर्म किया है, 4 पीपल के लिए भी यही मैसेज कंफर्म किया है और 6 पीपल के लिए भी यही मैसेज कंफर्म किया है। आप दोस्तों इस फ्लो को अलग अलग कंटिन्यू कर सकते हैं। तीनों ऑप्शन के केस में आप अलग अलग मैसेज अपने कस्टमर को दे सकते हैं, लेकिन वीडियो की लेंथ को ध्यान में रखते हुए मैंने इस फ्लो को बहुत ज्यादा बड़ा नहीं किया है, इसीलिए मैंने तीनों को एक ही साथ कनेक्ट कर दिया है। तो इस तरीके से करके उसकी टेबल बुक हो गई, कंफर्म हो गई। यहाँ पे दोस्तों बुक टेबल के केस में एक हमने शुरू में भी ऑप्शन दिया था बुकर टेबल का, तो इस वाले फ्लो को भी हम यहाँ पे ही कनेक्ट कर देंगे जब हमने उससे क्वेश्चन पूछा था कि किस डेट में उसको चाहिए। इस फ्लो के साथ में हम इसको ज्वाइन कर देंगे तो यही मैसेज उसके पास में चला जाएगा उसकी डेट कंफर्म करने के लिए। तो दोनों केस में ये टेबल उसकी बुक हो जाएगी। अब दोस्तों शुरू में एक ऑप्शन और था ड्रिंक्स मेन्यू का, तो ड्रिंक्स मेन्यू यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो दोनों के केस में मेरी तरफ से एक ही रिप्लाई मेरे कस्टमर को जाएगा। तो मैं यहाँ पर फिर से टेक्स्ट फ्लो बटन को चूज कर लेता हूँ और दोनों फ्लो को एक ही साथ में कनेक्ट कर देता हूं। तो अपने कस्टमर को ड्रिंक्स का मेन्यू बताते हुए मैंने उसके लिए यहां पे मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है, हियर इज आवर सिग्नेचर कॉकटेल लिस्ट, स्ट्रॉबेरी मोजिटो, स्पाइसी मार्गरीटा, तो ऐसे करके पूरी लिस्ट यहाँ पर दे दी गई है। और नीचे फिर से क्वेश्चन पूछ लिया है कि वुड यू लाइक टू बुक अ टेबल, तो फिर से कह दिया कि आप टेबल बुक करना चाहते हैं। तो मैंने उसको यहाँ पर 2 ऑप्शन दे दिए, एक है बुक अ टेबल, एक है नॉट नाउ। तो अगर मेरे कस्टमर ने बुक अ टेबल पर क्लिक किया तो फिर इस फ्लो को हम यहीं पर कनेक्ट कर देंगे जहां पर हमने उससे सबसे पहले डेट कंफर्म की थी। तो ये वाला फ्लो तो यहीं इसके साथ में ही कंटिन्यू हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे कस्टमर ने क्लिक किया नॉट नाउ पर तो उसके लिए मुझे डिफरेंट मैसेज देना होगा, तो वो डिफरेंट मैसेज मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। तो मैंने उसको मैसेज दिया। मैसेज क्या है, नो वरीज इफ यू चेंज योर माइंड लेटर, आई एम हियर टू हेल्प यू ग्रैब द बेस्ट सीट इन द हाउस। इन द मीन टाइम फील फ्री टू चेक आउट अवर ड्रिंक्स मेन्यू और द हैप्पी आवर स्पेशल्स, थैंक्स एंड रिगार्ड्स फ्यूचर कॉकटेल बार। तो इस तरीके से करके दोस्तों हमारा ये चैटबॉट बन करके तैयार हो जाता है। अब हम इसको सेव कर देते हैं। अब हम इसको रियल टाइम में रन करके देख लेते हैं कि जो चैटबॉट हमने अभी अभी बना के तैयार किया है क्या ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है। तो हम वापस से कस्टमर के व्हाट्सएप अकाउंट पर आ जाते हैं, पुरानी वाली चैट को क्लियर कर देते हैं और कंपनी फ्यूचर कॉकटेल बार को एक सिंपल सा मैसेज सेंड करते हैं। अब की बार मैंने उसको मैसेज सेंड किया बार, मेरे पास में कंपनी की तरफ से एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया, हेलो डियर एल्की, वेलकम टू द ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट ऑफ द फ्यूचर कॉकटेल बार, और 3 ऑप्शन यहाँ पे दे दिए गए हैं। अगर मैं बार टाइमिंग्स पर क्लिक करता हूँ मेरे पास में एक और मैसेज आ जाता है, फिर से बुक अ टेबल पर क्लिक करता हूँ मेरे पास में एक और मैसेज आ जाता है, अगर मैं ड्रिंक्स मेन्यू पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास में एक और मैसेज आ जाता है। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो चैटबॉट हमने बना करके तैयार किया है ये बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों आपने इस वीडियो को एंड तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ऐसा मानना है और ऐसा विश्वास है कि वीडियो को एंड तक देखने के बाद में आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा। अगर दोस्तों आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छी तरीके से आ गया है तो जल्दी से जाइए और पैब्ली चैटफ्लो की हेल्प से अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए और अपने वर्कलोड को रिड्यूस कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी क्वेरीज होती हैं या फिर आप मुझसे या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमको ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी support@pably.com पर, या फिर दोस्तों आप अपनी क्वेरीज को हमको पोस्ट भी कर सकते हैं forum.pably.com पर, या फिर दोस्तों आप पैब्ली चैटफ्लो के प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो गिवन वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए और पैब्ली चैटफ्लो के प्राइस के बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों देर किस बात की है, जल्दी से जाइए और अपना फ्री अकाउंट सेटअप कीजिए और ट्रायल लीजिए और अपने पूरे के पूरे बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।